सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम टैक्स पेयर हैं और हम टैक्स पेयर का जो पैसा है वो जिस तरीके से आप ये स्कीम निकाल निकाल के आप दे रहे हैं फ्रीबीज, हाँ फ्री वाला जो सिस्टम है, तो ये सबको नहीं मिल रहा दिल्ली में। जैसे आपने 200 यूनिट फ्री का आपने सिस्टम बनाया है, तो 200 कोई अगर किसी की 500 यूनिट यूज होती है तो उसको बिल में दिखना चाहिए कि 200 यूनिट आपका खत्म हो गया और 300 के आपको पैसे देने हैं। अब उसको पूरे 500 के देने पड़ते हैं। आप समझो जो 200 वाले हैं वो 200 वाले पहले कभी देते ही नहीं थे। 200 वाले जो आपने फ्री किए हैं वो 200 वाले कभी पहले दिया ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके यहां पर, क्योंकि आज जो दिल्ली की हालत है 5 साल पहले जितनी झुग्गियां थी आज झुग्गियां और बढ़ गई हैं। सर जो रोडे जिस हालात में पहले थी उसी हालात में 5 साल से उसी हालात में रह गई। जो टैक्स पेयर हैं उनको क्या रिलीफ मिल रहा है इस सरकार से जो आपकी 5 साल बेमिसाल सरकार गई है? बस मेरा मूल सवाल ये कि टैक्स हम देते हैं, फायदा आप किसी और को देते हैं, तो टैक्स पेयर के लिए क्या फायदा? पहली चीज 200 यूनिट सबके लिए फ्री है। अगर आप ग्रेटर कैलाश में रहते हो और अगर आपकी खपत 200 यूनिट से कम है, और ऐसे मेरे पास कई सारे केसेस हैं जहां पे मियाँ बीवी रहते हैं, बुजुर्ग हैं और उनकी 200 यूनिट से कम आ रही है, लेकिन ग्रेटर कैलाश में बड़ी कोठी में रह रहे हैं, उनकी भी फ्री है, सबकी फ्री है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी फ्री है। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर सारा लगेगा। तो इसके पीछे एक थोड़ा सी सोच ये भी थी कि लोग बिजली कम इस्तेमाल करें, पावर कम इस्तेमाल करें। आपकी 250 आ रही है तो थोड़ी कोशिश करके आप 200 के नीचे ले आते हो ताकि पावर की सेविंग हो सके, पहली चीज। लेकिन जो एक ओवरऑल क्वेश्चन फ्रीबीज का है कि फ्री क्यों दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो, ये भी उनका मूल सवाल ये है कि इनकम टैक्स ये देते हैं और फ्री उनको मिलता है जो टैक्स नहीं देते। नहीं, एक तो ये भी गलत धारणा है कि कोई टैक्स नहीं देता। इस देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, जीएसटी सारे देते हैं। जब एक गरीब आदमी बाजार से माचिस खरीदता है, पेंसिल खरीदता है, पेन खरीदता है, कुछ भी खरीदता है, रोटी खरीदता है, सब्जी खरीदता है, जीएसटी देता है। जीएसटी सब चीजों के ऊपर लगता है। तो टैक्स तो सब लोग, इनकम टैक्स की बात करें, वो इनकम टैक्स तो 1%, आप तो एक्सपर्ट हैं इनकम टैक्स के, 1% लोग देते हैं इनकम टैक्स। पहली चीज जीएसटी ज्यादा बढ़ा है, इनकम टैक्स तो। लेकिन एक जो लार्जर क्वेश्चन फ्रीबी का उठाया जाता है, हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास पैसे कहां से आए ये सारी चीजें फ्री करने के? हमने एक ही चीज करी, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने से जो पैसा बचने लगा वो पैसा काफी बचने लगा हम लोगों का। देखिए, अगर तो मैं फ्री चीजें अगर देता और आपका टैक्स बढ़ा देता तो आप कहते केजरीवाल बदमाशी कर रहा है, एक जेब से ले रहा है दूसरी से निकाल दे रहा है। हमने 12% वैट होता था उसको 5% कर दिया सब चीजों के ऊपर पहले साल में, तो आपका टैक्स भी कम कर दिया। हम लोगों ने बजट घाटे में नहीं रखा। दिल्ली सरकार, सीएजी की अभी 1 महीना पहले रिपोर्ट आई है, पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी राज्य सरकारें घाटे में चल रही है, केंद्र सरकार घाटे में चल रही है। सीएजी ने यह भी लिखा है कि दिल्ली सरकार केवल पिछले 5 साल से फायदे में चल रही है, उसके पहले घाटे में चलती थी। तो हमने सरकार को भी फायदे में रखा, हमने कहीं से लोन नहीं लिया। तो मैंने जो पैसा बचाया भ्रष्टाचार रोक के, उस पैसे को फिजूल खर्ची रोक के, उस पैसे को मैं जनता के ऊपर उनको सुविधाएं दे रहा हूं। अब गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने अपने लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज खरीदा है 190 करोड़ रुपए का। मैंने अपने लिए हवाई जहाज नहीं खरीदा, उस 190 करोड़ रुपए से इनकी बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। नहीं, आप अगर हवाई जहाज खरीद लेते तो उससे क्या बवाना जाते? आपके ऊपर दिल्ली में तो हवाई जहाज की जरूरत नहीं है। आपके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करता, मैं कितना ट्रैफिक में फंस के आया हूं। मैं अपने घर से मेरा हेलीकॉप्टर उड़ता, आपकी छत के ऊपर उतरता। ना तो आपके घर में हेलीकॉप्टर की जगह ना मेरी छत पे। लेकिन उनका मूल सवाल एक था, उसका हिस्सा यह है कि जो इनकम टैक्स देता है उसके लिए क्या किया आपने? सबके लिए किया। इनके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग रही हैं। फरिश्ते स्कीम आपने सुना है? फरिश्ते स्कीम में, फरिश्ते स्कीम में अगर दिल्ली के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है, नॉर्मली अभी लोग हिचकिचाया करते थे उसको अस्पताल ले जाने में। उनको लगता था अस्पताल ले गए तो अस्पताल हमारे सर पे बिल आएगा, अस्पताल वाले कहेंगे पहले एडवांस जमा कराओ। अब हमने कह दिया कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। हमने 3000 लोगों की जान बचाई है। तो दिल्ली के अंदर स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों को 5 साल से फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों की, उसमें इनको भी फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। अच्छा, इतने अच्छे आपने काम किए तो लोकसभा के इलेक्शन के 7 सीटें हार गए, तीसरे नंबर पर आए। उसका कारण यह है, देश के अंदर अब लोग लोकसभा को और विधानसभा को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे उड़ीसा का ले लीजिए, उड़ीसा का लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव एक ही दिन हुआ। एक वोटर जब बूथ में गया तो 2 मशीनें सामने थी, उसने एक में दूसरा बटन दबाया, दूसरे में दूसरा बटन दबाया। उड़ीसा में उन्होंने, जब कॉर्पोरेशन का हुआ उसमें भी साफ हो गए। कॉर्पोरेशन के चुनाव के और दूसरे कारण थे। ये क्या बात है? पर जनता मालिक है, जनता ने हरा दिया तो हरा दिया। तो इस बार आपको उम्मीद है कि जनता आपको फिर से जिता देगी? जनता मालिक है, जो
सर मुझे आपसे ये पूछना है कि जो निर्भया के आरोपियों को कल फांसी होनी थी वो टल गई है और उसके माँ बाप 4 घंटा बैठकर वेट करते रहे और फिर उन्हें पता चला कि फांसी नहीं हो रही है, वो फूट फूट कर रो रहे थे। तो बहुत ही शर्म की बात है। उनका कहना है कि इसके पीछे जो है दिल्ली सरकार का हाथ है फांसी को टालने के पीछे। नहीं तो पता इसके नहीं वो ऐसा बारे में क्यों आपका कह रहे क्या हैं, दिल्ली कहना है? सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग अपना लीगल प्रोसेस है, उनके वकील ने उस लीगल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल किया। पहले एक बच्चे ने, एक युवा ने, जो भी वो गिल्टी है, उसने मर्सी पिटीशन डाली, उसकी रिजेक्ट हो गई, फांसी की डेट मिली, फिर दूसरे ने डाल दी, फिर उसकी रिजेक्ट हो गई, फिर तीसरे ने डाल दी, चारों ने एक साथ नहीं डाली। तो वो उस प्रोसेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार भी सोच रही है, कोर्ट भी सोच रहा है और हम भी सोच रहे हैं और इस पे लागू किया जाने वाला है कि इन सारे रूल्स को बदला जाए, ताकि एक बार जब ये साबित हो जाए कि ये गिल्टी है और इसने रेप किया था और इसको फांसी होनी है, तो उस प्रोसेस को वो गलत इस्तेमाल ना कर पाए अपनी फांसी को डिले करने के लिए। ये केवल उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है कि इतना जघन्य अपराध जो हुआ था 16 दिसंबर को, वो आज तक 7 साल हो गए, अभी तक उन लोगों को फांसी नहीं मिली है। अब मैं भी चाहता हूं, सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द फांसी मिले। लेकिन उनके पिता का जो जिक्र ये कर रही थी, उनके पिता ने कहा फांसी कब होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जिम्मेदार केजरीवाल है और कोई नहीं। ये गलत बोल रहे हैं वो, मतलब ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए। इसमें मेरा क्या रोल है बताइए? दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं उनको है। जो बताया गया, उन्होंने कहा कि 4 घंटे जो लोग कोर्ट में बैठे थे, राहुल मेहरा ने, जो कि दिल्ली सरकार के वकील ने, आकर उल्टा मुजरिमों का पक्ष लिया था। नहीं, उन्होंने कोई मुजरिमों का पक्ष नहीं लिया, उनसे कानून पूछा गया, उन्होंने कानून को कोर्ट के सामने रखा था। राहुल मेहरा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर में नहीं है। हमारे पास केवल केंद्र सरकार से फाइलें आती है, हम जेल में भेज देते हैं, जेल की फाइलें आती हैं, हम केंद्र सरकार में भेज देते हैं। हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है और उसमें 24 घंटे से कम टाइम लगता है हमारा फाइल। हम केवल, दिल्ली सरकार का काम केवल पोस्ट ऑफिस का है और किसी कुछ नहीं है। तो क्या किया जा सकता है?